Good afternoon, my dear students. Welcome to KM Academy. And this is a brief introduction about me. And let's start with today's class. And today's class is based on how to multiply a number by using a base method of multiplication. Before that, I made a number of videos. You can check out these videos. I will share the link in the description box on the multiplication tricks. So if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notification whenever I upload my new videos on my channel. So let's start with today's class. So you can see here there is two numbers given here. The one is 102 and second one is 103. So we need to multiply these numbers. And how to multiply these numbers very quickly. So we have here discussed the base method of multiplication, because this is a basic concept. By using this concept we can do a number of questions in a multiplication. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, एक आपको 102 दे रखा है और दूसरा आपके पास क्या है 103 है, और हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर्स के अंदर अगर एक बेसिक चीज़ है कि दोनों ही नंबर क्या है भाई 100 के, तो एक तो नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट होने के साथ साथ दोनों ही नंबर क्या है भाई 100 से मोर हैं, दोनों ही नंबर 100 से मोर हैं। मोर का मतलब क्या है भाई अधिक हैं, ज़्यादा हैं, 100 से क्या है मोर हैं, ज़्यादा हैं। तो अभी करते हैं। तो पहले आपने क्या लिखा 102 लिखा और 100 से आपने कंपेयर किया। जब 100 से आप 102 को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि भाई हम 102 100 से भाई 2 मोर है, 2 ज़्यादा है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 2 लिखा। दूसरा नंबर आपके पास 103 था तो 103 लिखा आपने, और 103 को आपने 100 से कंपेयर किया। जब आप 100 से फिर अगेन कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 103 जो है वो 100 से भाई +3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए हमेशा क्या लगाते हैं भाई प्लस लगाते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब देखो अब क्या करेंगे कि 102 + 3 करेंगे, ऐसे चलेंगे। तो 102 + 3 जब करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 105 मिल जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये भी आ रहा है, बात नहीं आ रही भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो जब 103 + 2 करोगे तब भी आपको कितना मिलेगा 105 मिलेगा। तो दोनों ही हम ट्रिक्स को जब यूज़ करते हैं तो कितना आना चाहिए 105 ही आना चाहिए। ठीक है, पहले आपने कैसे किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, ये हमें क्यों करना है, ये डिपेंड करेगा कि जो ये यहाँ जो नंबर दे रखे हैं कि उनके पास साइन क्या है। जो अगर उनके पास साइन प्लस का है तो हम उनको ऐड करेंगे, अगर उनके पास साइन माइनस का है तो उनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी जब ये 105 आ गया तो इन दोनों नंबर्स का आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। जब दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। लेकिन 100 के अंदर बेस क्या होता है, 100 के अंदर जीरो क्या होते हैं, हाउ मेनी जीरोज इन 100। सो यू कैन सी हियर देयर आर 2 zeros in 100. So due to this reason we need a 2 digit, but in 6 there is only 1 digit, so we put 0 before that. इसलिए हम 6 से पहले क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। बात समझ में आ गई कि हमने 6 से पहले 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमें 2 डिजिट कंप्लीट करनी है। अगर यूनिवर्स का कोई भी नंबर हो उससे पहले अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू पे क्या रहती है नो चेंज रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ जब 06 लग जाएगा, जब 06 यहाँ पे लग जाएगा तो अब क्या हो जाएगा ये पूरा नंबर चेंज हो जाएगा। अब इस पूरे नंबर को कैसे लिख दोगे 105 और 06 करके आपने पूरा नंबर लिख दिया, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आई होप आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि आपके पास अगर नंबर दे रखे हैं, दोनों ही नंबर अगर 100 से मोर हैं तो आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक है भाई 111 और सेकंड वन है 117। एक दोनों ही नंबर्स को अगर आप 100 से कंपेरिजन करोगे तो कंपेयर करने पर हमें पता चलेगा कि भाई दोनों ही नंबर क्या है भाई 100 से मोर हैं, दोनों ही नंबर क्या है भाई 100 से मोर है। अभी देखते हैं, आपने 111 लिखा, जब 111 को 100 से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा है भाई 11 ज़्यादा है। तो आपने यहाँ क्या लिखा 11 नोट डाउन कर दिया। 11 कर दिया तो साइन इससे पहले किसका लगाया प्लस का लगाया। अगर कोई चीज़ बेस से ज़्यादा है 100 से ज़्यादा है तो उससे पहले प्लस लगाया, अगर कम होती तो उसके लिए हम क्या लगाते माइनस लगाते। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमने यहाँ पे देखा, दूसरा नंबर हमारे पास 117 है। फिर 117 को आपने 100 से कंपेयर किया, जब 100 से कंपेयर किया तो आपने देखा कि भाई कितना ज़्यादा है, कितना मोर है +17 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है +17 ज़्यादा है।
तो +17 यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रॉस में देखोगे तो 111 है, अब बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो कितना किया 17, तो आपको कितना मिल गया 128 मिल गया। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं चेक करके। जब दूसरा आप चेक करोगे तो 117 है, 117 लिखा, 117 के बाद इस 11 के साथ जो साइन होगा वो यहाँ आएगा, इसका साइन है प्लस का, तो +11 आ गया। अब दोनों को ऐड किया तो आपको कितना मिल गया 128, तो दोनों ही केस में क्या है 128, तो 128 को आपने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, उसको लिख दिया। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 17, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पहले आप 7 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करोगे तो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। अब इस 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अगेन इस 1 के साथ करना है, तो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। लेकिन इस 1 का प्रीवियस नंबर हो और इसका नेबर हो वो क्या है 1, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 1 से पहले तो कोई नंबर नहीं है, या 0 मान लो, तो अब क्या करोगे आप इस 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करो तो आपको कितना मिलेगा 0। लेकिन इस 0 का कोई नेबर है और इसका नेबर हो और इससे प्रीवियस नंबर हो, तो इसका नेबर क्या है भाई 1 है और इसका प्रीवियस है, तो उसको इसमें क्या कर दो ऐड कर दो, तो ये कितना मिल गया आपको 187 मिल गया। क्या आप 187 को ऐसे ही लिखोगे, क्या आप 187 को ऐसे ही लिखोगे, नहीं भाई, 187 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 187 को कैसे लिखोगे, 1 ऐसे बेस में जो कैरी की तरह एक्ट करेगा और 87 ऊपर, क्यों, क्योंकि 100 के अंदर भाई कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो है, तो हमें डिजिट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, जो 87 कंप्लीट उसको कर रही होगी। 1 किसकी तरह एक्ट करेगा, कैरी की तरह एक्ट करेगा, जो नेक्स्ट नंबर में यहाँ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 128 पहले से है और 1 ये रहा, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 129 हो गया, और बाकी का जो नंबर बचा 87 वो हमने यहाँ लिख दिया। तो आई होप यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अगर बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।